Hello students, how are you? So let us start today's class. Okay, first word is connoisseur. पहला वर्ड है connoisseur. जब कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको नहीं आता हो, आप श्योर नहीं है, तो आप उसको मारवाड़ी में पता है कैसे बोलोगे? connoisseur. किसी विषय के विशेषज्ञ से पूछो या फिर लवर ऑफ आर्ट से पूछो. फिर सुने, connoisseur. जब कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आपको उसका आंसर नहीं है, आप श्योर नहीं हो, तो आप उसको मारवाड़ी में आंसर देंगे. क्या आंसर देंगे? कौनी श्योर. श्योर नहीं है, कॉनिश्योर बोलते हैं. कॉनिश्योर, कॉनिश्योर को याद करना है कॉनिश्योर से. कॉनिश्योर, कॉनिश्योर. देखिए, कॉनिश्योर. कॉनिश्योर किसी विषय के विशेषज्ञ, विषय के विशेषज्ञ से पूछो या लवर ऑफ आर्ट से पूछो. ठीक है, इसका मीनिंग यहां दिया है लवर ऑफ आर्ट. ऑप्शन डी. इग्नोरेंट मैंने होता है इग्नोर करने वाला. ब्राग का मतलब होता है शेखी मारना. क्या है? शेखी मारना. तो याद कैसे करना है? बड़ा राग लिखना. बड़ा राग निकालने वाला बहुत शेखी मारता है. बड़ा राग निकालने वाला बड़ा ही शेखी मारता है, डिंगे हाँकता है. ठीक है. डेलिक्वेंट का मतलब होता है अपराधी. डेलिक्वेंट का मतलब होता है अपराधी. नोट करना. DELA डेली. क्यों मतलब क्यों. आंट. डेली क्यों आंट अपराध करके अपराधी बन जाती है, डेलिक्वेंट बन जाती है. डेली क्यों आंट अपराध करके अपराधी बन जाती है. तो ये सभी वर्ड्स बहुत शानदार थे. कॉनिश्योर का कॉनिश्योर किसी विषय के विशेषज्ञ से पूछो. ब्राग बड़ा राग मारने वाला अपने राग की बहुत शेखी मारता है. डेलिक्वेंट डेली क्यों आंट अपराध करके अपराधी बन जाती है. नेक्स्ट वर्ड है कॉमली. कॉमली का मतलब होता है ब्यूटीफुल. आप इसको ऐसे याद करेंगे कि कॉमली किसी का नाम बहुत ही ब्यूटीफुल है. कॉमली बहुत ही कोमल व ब्यूटीफुल है. फिर है होमली. होमली का मतलब होता है घरेलू. इसका क्या मीनिंग है? बहुत ही सिंपल पर्सन जो होता है ना, उसको बोलते हैं होमली. बहुत ही सिंपल, घरेलू, पालतू जिसको बोलते हैं. साधारण याद कैसे करेंगे? होम में ली, जैसे ब्रिटली होलली. होम में ली बहुत ही सिंपल साधारण बन के रहता है, घरेलू बन के रहता है. कौन? होमली. होम में ली बहुत ही सिंपल साधारण व घरेलू बन के रहता है. लेटली का मतलब होता है हाल ही में. हाल ही में या फिर अभी अभी. अभी अभी. कामली का मतलब शांति से. काम शांत, शांति से. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं. नेक्स्ट है कोर्स. मैं आपसे पूछूंगा कोर्स कैसा था. आप बोलेंगे जी कोर्स बहुत ही रफ था, खुरदरा था. कोर्स बहुत ही रफ और खुरदरा था. रफ, रफ और खुरदरा था. जो कोर्स है, एक तो अगर बात करें जैसे कि कोर्स सरफेस का मतलब खुरदरा सरफेस. ठीक है, इसमें जो ऑप्शन थर्ड है इसमें रॉन्ग लिखा है, आप इसका एच इसको कर लें रफ. ठीक है, कोर्स बहुत ही रफ था.
ग्रेन मैंने होता है दाना, जिसे ग्रेन्स ऑफ राइस, राइस के दाने। एकेडमिक आप जानते ही हैं, कोई भी क्लास या एकेडमिक ईयर्स। ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। चाउटिक, चाउटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त। कैसे याद करेंगे? चा का मतलब चाय और टिक का मतलब टिक्की, टिक से टिक्की। चाय और टिक्की बहुत ही अस्त व्यस्त पड़े थे, डिसऑर्डरली अवस्था में पड़े थे। अस्त व्यस्त व डिसऑर्डरली अवस्था में पड़े थे। अनक्लियर का मतलब साफ नहीं है। अनरूली का मतलब अनियंत्रित। अनरूली का मतलब है अनियंत्रित, अनियंत्रित। ठीक है, नोइजी मैंने शोर कर दिया। चा और टिक, टिक से टिक्की। चा और टिक कैसे पड़े थे जी? बहुत ही अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े थे। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है दबाव डाल के रोकना, किसी चीज को बाई प्रेशर, बाई दबाव से रोकना। जैसे इसमें लिखा है कौन एस फॉर इस ट्रेन, कौन इस ट्रेन को दबाव डालकर बाई फोर्स रोक सकता है? टू स्टॉप बाई फोर्स, इसका मीनिंग। कौन इस ट्रेन को बाई फोर्स दबाव देकर रोक सकता है? क्योंकि ऑप्शन में केवल चेक दिया है, चेक मैंने होता है रोकना, इसका आंसर हुआ रोकना। बाकी आसान थे। हैपनिंग मैंने घटना, जजमेंट निर्णय, ऑनेस्टी ईमानदारी। कौन इस ट्रेन को दबाव देकर रोक सकता है? चेक कर सकता है, रोकना, चेक मैंने रोकना भी होता है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना, ध्यान रखना। कहता है कौन सी, ये वाला हिंदी वाला, कौन सी दीदी, कौन सी दीदी रेट को लेकर बहुत ही अटेंटिव है? कौन सी दीदी रेट को लेकर अटेंटिव है? मान लो किसी के 2 या 3 सिस्टर्स हैं, किसी ब्रदर के, वो बोलते हैं कि कौन सी दी रेट को लेकर बहुत अटेंटिव है, ध्यान रखती है, सतर्क है। यहां इसका आंसर होगा अटेंटिव। डिसऑर्डर अस्त व्यस्त, वेल केप्ट अच्छा रखा हुआ, बोधर सम में परेशानी वाला। केयर का मतलब होता है ध्यान रखना। ग्रीफ मैंने होता है दुख। क्वेश्चन मैंने भी होता है केयर या ध्यान रखना, मीनिंग तो उसका सेकंड ही है। मीड का मतलब लिखना, मीड से याद रखना है नीड, मीड से याद रखना है नीड है आवश्यकता है, या तो गिफ्ट और रिवार्ड की, या पनिशमेंट की। बहुत ही शानदार वर्ड है। देखिए जिस चीज की आवश्यकता है, गिफ्ट है तो गिफ्ट, और अगर पनिशमेंट है तो पनिशमेंट। अगर कहीं पर आपको लगता है कि हाँ गिफ्ट देना चाहिए तो गिफ्ट दीजिए, पनिशमेंट देना है तो पनिशमेंट, जो चीज की आवश्यकता है। नीड से याद रखना है नीड, ठीक है। चेरी बड़ा ही केयरफुली खाना, ध्यानपूर्वक खाना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बहुत शानदार है, टाइप ऑफ फ्रूट, केयरफुल, हैप्पी, शू पॉलिश। इसका मीनिंग केयरफुल, देखना चेरी से सावधान रहना। देखिए चेरी के कई मीनिंग होते हैं, एक तो चेरी का पहला मीनिंग तो ये केयरफुल, दूसरा चेरी का मतलब एक फूल का नाम है, थर्ड मीनिंग इसका होता है किस चीज को सेपरेट रखना, स्पेयर रखना। आगे आएंगे, अभी इतना याद कीजिए, चेरी से सावधान रहना, केयरफुल रहना चेरी खाने से, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। कोजल बना है कोज से, लिख लेना, कोजल बना है कोज से, बस इसका मीनिंग है कारण। फिर है चेस्ट का मतलब है प्योर या शुद्ध, चेस्ट में प्योर या शुद्ध हवा
जानी चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा चेस्ट में कैसी हवा जानी चाहिए, आप बोलेंगे प्योर या शुद्ध हवा। चेस्ट में कैसी हवा जानी चाहिए, प्योर व शुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेल, बहुत ही शानदार, जिसका होता है दबाना, दमन करना, दमन करके शांत करना, शांत करना। याद कैसे करेंगे कि उसे क्यों, एल को आपने दमन करके शांत कर दिया। क्यों एल को दमन करके आपने शांत कर दिया। एल जैसे मिस्टर एक्स, मिस्टर एफ, मिस्टर एल। ठीक है, अपना कोड है जो। क्यों एल को दमन करके शांत कर दिया। क्वेल दमन करके शांत करना, क्वैश भी होता है शांत करना, दबा के। नेक्स्ट है प्रोमिस्क्यूअस, का मतलब होता है मिश्रण बनाना, मिश्रण बनाना। प्रॉमिस सी यू क्यों अस से किया था, प्रॉमिस क्यों अस से किया था, वस्तुओं को मिलाने का, मिश्रण बनाने का। प्रॉमिस क्यों अस से किया था, किस चीज का प्रॉमिस किया था, वस्तुओं को मिलाने का, मिश्रण बनाने का। बहुत ही शानदार वर्ड था ये। कॉजल बना है कोज से। चेस्ट में कैसी हवा जानी चाहिए, शुद्ध। क्यों एल को दमन करके शांत कर दिया। प्रॉमिस क्यों अस से किया था, वस्तुओं को मिलाने का, मिश्रण बनाने का। कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल का मतलब होता है फ्रेंडली और मिलनसार, फ्रेंडली मिलनसार। परंतु ऑप्शन में क्या दिए, सुटेबल, अनसुटेबल, इनमिकल, एनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है सजीव, एनिमेट का मतलब होता है सजीव, एनिमेशन जिसे। इनिमिकल, इसको ऐसे याद करें, इनी में कल, कोई दुश्मन था, शत्रु था। इनी में कल कोई दुश्मन था, शत्रु था। सुटेबल, अनसुटेबल, मेरा आंसर इसमें है सुटेबल। ऐसे इसका रियल मीनिंग होता है कॉन्जेनियल का मतलब फ्रेंडली या मिलनसार या सुटेबल। ठीक है, इन्हीं में कल कोई शत्रु था। नेक्स्ट है कन्वेंशनल, का मतलब होता है परंपरागत। आंसर है कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब होता है परंपरागत। आप कैसे याद करेंगे, कस्टमरी मतलब कस्टमर ई परंपरागत ही होते हैं, कस्टमर ई परंपरागत ही होते हैं। ठीक है। क्रूशियल का मतलब दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट को बोलते हैं, और दूसरा इसका मीनिंग होता है टफ या जटिल, एक्सट्रीम बहुत तेज, अर्जेंट मैंने जरूरी। तो कस्टमर कैसे होते हैं, परंपरागत ही होते हैं। क्रोसिव का मतलब होता है धीरे धीरे कोई चीज नष्ट होना। याद कैसे करेंगे, करोसिव, देखो करो शिव, कुछ करो, करो शिव कुछ करो, क्योंकि सारा कुछ धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। करो शिव कुछ करो, क्योंकि सारा कुछ धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट होना। टेंस का मतलब होता है टेंशन। इनहेरेंट का मतलब है जन्मजात, जन्मजात या नेचुरल। नेचुरल को बोल इनबॉर्न, जन्मजात को बोलते हैं इनबॉर्न या इनबिल्ट। एक्रीड का मतलब होता है
हार्श, एक्रिड इज एसिड, एसिड इज एक्रिड, मैंने याद करवाया था। अनसीजिंग, जिसको सीज करना मुश्किल हो, रोकना मुश्किल हो। क्रोसिव, कुछ करो शिव कुछ करो, धीरे धीरे सब नष्ट हो रहा है। नष्ट होने वाली चीज कौन सी है? ऐसी चीज जो नष्ट करती है वो है एक्रिड, धीरे धीरे नष्ट करना। ठीक है, एसिड लाइक, हार्श, जो वस्तुओं को धीरे धीरे नष्ट करता है। आंसर है एक्रिड। नेक्स्ट है कोलोसल, का मतलब होता है बहुत ज्यादा, विशाल, वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज। कोलोसल, कल लॉस बहुत बड़ा हो गया, कल लॉस बहुत बड़ा हो गया। आंसर है इसका एनॉर्मस, का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। फेमस, प्रसिद्ध। वगैरह का मतलब होता है जोशीला, क्या होता है? जोशीला। एनर्जेटिक मैंने भी जोशीला। मैं आपसे पूछूंगा कल लॉस कैसा हो गया, आप बोलेंगे बहुत ही बड़ा, वेरी ह्यूज, एनॉर्मस। कमिटेड का मतलब होता है किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध, जिसको बोलते हैं डिवोटेड। एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित। एलिगेंट, एलिगा आंट बहुत ही ब्यूटीफुल है, एलिगा आंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। ग्रीडी मैंने लालची। नेक्स्ट है कोर्स। देखिए इससे पहले भी कोर्स वर्ड आया था, COARSE, उसकी स्पेलिंग थी ये, और इसमें जो ए के स्थान पर है ई और सी के स्थान पर है एस, दो वर्ड का है। ठीक है, तो इस कोर्स का मीनिंग है जबरदस्ती। कोर्स जबरदस्ती करना पड़ा, कोर्स जबरदस्ती करना पड़ा। कंपेल का मतलब जबरदस्ती। परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को मनाना या राजी करना। ठीक है, रेसिस्ट मैंने होता है रोकना, आर्ग्यू मैंने होता है तर्क। कोर्स जबरदस्ती करना पड़ा, कंपेल करके करना पड़ा। तो ये आपके 15 वर्ड्स। अब बारी है रिवीजन की। कोर्स कैसे करना पड़ा? जबरदस्ती। परसुएड का मतलब किसी को मनाना, रेसिस्ट का मतलब रोकना। फिर है कल लॉस कैसा हो गया? बहुत बड़ा, एनॉर्मस। कमिटेड का मतलब प्रतिबद्ध, डिवोटेड का मतलब प्रतिबद्ध। एलिगा आंट बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक आंट से मेरा परिचय करवाओ, या एक आंट से मैं परिचित हूं, एक्वाइंटेड मैंने परिचित। कन्वेंशनल मैंने परंपरागत, कस्टमर ई कैसे होते हैं? परंपरागत होते हैं। क्रूशियल का मतलब जटिल या बहुत इंपॉर्टेंट। करो शिव करो, सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। कोजल का मतलब होता है कोज से बना है। चेस्ट में कैसी हवा जानी चाहिए? शुद्ध। क्वेल, क्वेल क्यों एल को दमन करके शांत कर दिया? प्रॉमिस क्यों अस से किया था? वस्तुओं को मिलाने का, मिश्रण बनाने का। कौन जानी लोगों की तरह फ्रेंडली और मिलनसार है, सुटेबल। इन्हीं में कल कोई हमारा शत्रु था। केयर का मतलब क्वेश्चन, नीड से नीड याद रखना है, नीड है आवश्यकता है, या तो गिफ्ट रिवार्ड की या पनिशमेंट। चेरी खाने में सावधान रहना, केयरफुल रहना। कौन इस ट्रेन को बाई फोर्स रोक सकता है? कौन सी डी रेट के बारे में अटेंटिव है? कौन सी रेट? कोर्स कैसे करना पड़ा? कोर्स कैसा था? रफ था। COA है, अगर ई होता और एस के स्थान पर सी होता तो मेरा आंसर होता जबरदस्ती।
चा और टी कैसे पढ़े थे? डिसऑर्डरली, अस्त व्यस्त। कॉनोशियर, कॉनोशियर बोलते हैं कॉनिश्योर, किसी विषय के विशेषज्ञ से पूछो, लवर ऑफ आर्ट से पूछो। बड़ा राग जिनका है वो बहुत बड़ी शेखी मारते हैं। डेली क्यू आंट, अपराधी बन जाती है, अपराध करके अपराधी बन जाती है। कोमली, बहुत ही कोमल व सुंदर है। होम में ली कैसे रहता है? होम में ली बिल्कुल घरेलू बन के रहता है, बिल्कुल सिंपल बन के रहता है और बहुत ही शांत साधारण सिंपल बन के रहता है। तो ये आपके वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी इनको नोट कर लीजिए और कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, सभी वर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं, जरूरत है केवल आपके अभ्यास की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।